क्योंकि अब तेरे हमेशा के लिए छुटने का टाइम आ गया है। मैंने अपने भाई से वादा किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मुर्दे को अपने साथ ले जाऊंगा। क्यों अपनी मौत के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये दरवाजा बंद ही रहने दे। मैं तेरे भाई की लाश को पार्सल करके भेज रहा हूं। कौन बोल रहा है? वही जिसके खौफ से तूने शीशा देखना छोड़ दिया है, सुल्तान। जब से आए हो कई सवाल खड़े हो गए हैं। तुम हो कौन कबीरा? और तुमने अपने आप को सुल्तान क्यों कहा? प्लीज मुझे बताओ कबीरा, मैं तुम्हारी हमराज बनना चाहती हूँ। क्या करोगी जानकर? मैं अपने पुराने कल को याद नहीं करना चाहता। तुम्हें शेखों की कसम? कसम मत दो आयशा। मेरा नाम कबीरा नहीं है, अभिमन्यु है। कभी मैं एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर था और मेरा बाप एक हवलदार था, मगर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया एक नेक दिल मुसलमान ने, सुल्तान, जो एक दयावान था, गरीबों का मसीहा था। सुल्तान। सुल्तान भाई, फिरोजा मेरी जिंदगी है, इसके बगैर मैं मर जाऊंगा। भाईजान, मैं अनवर से प्यार करती हूँ, मगर मेरे वालिद जबरदस्ती मेरा निकाह बूढ़े शेख से करवाना चाहते हैं, मगर ये निकाह नहीं, हमारी बर्बादी है। ना बहना ना, ऐसा मत कहो। इश्क तो खुदा की नेमत होती है। तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो फिर तेरा निकाह अनवर के साथ ही होगा। ये सुल्तान का वादा है। और सुल्तान का वादा पत्थर की लकीर होता है। आओ बलराम आओ, बहुत खुश नजर आ रहे हो। साहिब, खबर ही ऐसी है आप सुनोगे ना तो आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। मालूम है, मेरा बेटा अभिमन्यु वापस आ रहा है। क्या? मेरा शेर आ रहा है? कब आ रहा है? कल आ रहा है साहब, कल। साहब, आप हमारे घर आओगे ना? क्यों नहीं बलराम, क्यों नहीं। सुल्तान खुद आएगा अपने शेर का इस्तकबाल करने। हाय भाभी, आपका ये रूप देखकर तो भैया पागल हो जाएंगे। गीता, तुम्हारे भैया एक समझदार इंसान है, पागल नहीं है। अरे बहू, जल्दी से आरती सजाओ। सावित्री, अरे सावित्री, क्या कर रही हो भाई तुम? क्या कर रही हो? अरे तुम्हारे बेटे के बेटे को तैयार कर रही हूँ। अरे मुन्ना, रो मत, आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं। सावित्री बहन, जरा देखो इसे, देखो, बेटे के आने की खुशी में फूल के गुब्बारा हो रहा है। नमस्ते भाई साहब। अरे क्यों ना फूलू साहिब, आज मेरा बेटा आ रहा है। संभल के बलराम, जरा संभल के। तुम्हारा बेटा जरूर है, लेकिन हमारा जिगर है, हमारी सल्तनत का वारिस। हाँ साहिब,
हमारा बेटा जरूर है, लेकिन आपका वारिस है। आपने बैसाखी बनकर हमारे टूटे पूरे परिवार को खड़ा किया है। साहब, हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे साहब? अरे बलराम भाई, ये क्या हो गया तुमको? देखो, फिर कभी एहसान की बात नहीं करना। हम पठान हैं, वो पठान है जो ब्याज वसूल नहीं करते। भैया आ गए, भैया आ गए। मैं जानता हूं सुल्तान भाई, मुझे इस वर्दी में देखकर आपको गहरा सदमा पहुंचा होगा। सदमा? तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब किया है। गुलामी का ये लिबास पहनकर हमारे सामने आने की जरूरत कैसे की तुमने? हमने तुम्हें इस तरबियत के लिए भेजा था। ये वर्दी मेरा सपना था। बचपन में बाबूजी को हवलदार की वर्दी में देखकर सोचता था कि बड़ा होकर मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूंगा। बहुत बड़ी दगाबाजी की है तुमने हमारे साथ। जानता हूं, मगर मुझे विश्वास है मेरी पहली खता जानकर आप मुझे माफ कर देंगे और अपने दिल से वर्दी की नफरत निकाल देंगे। मुझे इस वर्दी से नफरत नहीं, मुझे इस सिस्टम से नफरत है जिसने इसे सांप की केंचली बना दिया है। क्योंकि केंचली में सांप फुनकार तो सकता है, लेकिन वो दुश्मन को काट नहीं सकता। बेटा, उतार दिए वर्दी, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हाँ, ये वर्दी मेरा आदर्श है। इसे उतारने के लिए मैंने ये नहीं पहनी। किस आदर्श की बात करते हो? परसों पहले मैंने इस वर्दी को पहनकर उतार दिया था। जानते हो क्यों? दंगों में मेरे माँ बाप का कत्ल हुआ, मेरी बीवी मेरी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरी वफा मेरी ईमानदारी चीखती रही, लेकिन डिपार्टमेंट वालों ने मुझे सन की और जुनूनी का खिताब दे दिया। जिस दिन हमने अपने उन चाहितों की लाशों पर मट्टी डाली थी, उसी दिन हमने इस वर्दी को भी दफना दिया था। और उसी दिन इंस्पेक्टर सुल्तान रसूल बख्श भी मर गया था। और उस कब्रिस्तान से पैदा हुआ एक नया सुल्तान, वो सुल्तान जो खुद एक अदालत भी है और एक फैसला भी। सुल्तान भाई, जो आप पर गुजरी जरूरी नहीं वो मुझ पर भी गुजरे। आपने सच्चाई से मुंह मोड़ा है। आपने एक वर्दी उतारकर एक लिबास पहन लिया है। वो भी सुल्तान का नहीं, एक गुलाम का लिबास है। एक ऐसा गुलाम जो अपने जुनून में गुनाह की अंधेरी गुफा में रोशनी के जुगनू ढूंढ रहा है। किसको गुलाम कहा तूने? एहसान फरामोश, उनके एहसानों का बदला यह दिया है तूने, बेशरम। जिस बाप की वर्दी को देखकर इस वर्दी को पहनने का सपना देखा था, आपके तमाचे ने आज इस पर आपकी वफादारी की मोहर लगा दी है। इस तमाचे को मैं आपका आशीर्वाद समझूंगा बाबा। अभिमन्यु, आखिरी मर्तबा जानना चाहता हूं, तुम्हें सुल्तान चाहिए या वर्दी? वर्दी। अब नहीं जा सकते सुल्तान भाई। इस वर्दी में मेरे जीते जी तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। और सुल्तान जबान देता है, जब तक तुम इस वर्दी में हो मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगा। लेकिन इस घर पर मेरी सरपरस्ती हमेशा हमेशा रहेगी। देखो बेटा, आओ।
भाई साहब, यहाँ पब्लिक टेलीफोन किधर है? उधर चौराहे पर। थैंक यू। कौन हो तुम लोग? गहने निकालो। नहीं। निकालो जल्दी 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 निकाल। ये लो। और मंगलसूत्र भी। ये भी? हाँ। नहीं नहीं, ये मेरे पति इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने पहनाया है। क्या नाम बोला? इंस्पेक्टर अभिमन्यु। माफ करना बहन जी, गलती हो गई। खाली 3 दिन में आपके हस्बैंड ने हम गुंडों को हिला के रख दिया। आपके हस्बैंड ग्रेट, वेरी ग्रेट। ये लीजिए बहन जी, आप जाइए। माफ करना बहन जी। मुझे तुम पे गर्व है अभिमन्यु जी। सर, ये वीरभद्र रुद्र नारायण, अपराध की दुनिया का बादशाह। इस शहर का सारा अपराध इसी के दिमाग का फितूर है। सर, ये बड़ा बेटा रूप शंकर, ये जटा शंकर, भीमा शंकर और काली शंकर, और ये भवानी शंकर। इनकी फाइल बनाकर मुझे दे दो। यस सर। अरे, अब मुझे कहां फंसा दिया है? आप क्या समझते हो? क्या मैं ऐसा वैसा आदमी हूं? अरे फंसा नहीं रहे तुमको प्रशांत, तुम्हें पैसा कमाने का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हम कुछ कमाएंगे तो तुम्हें भी कुछ मिलेगा ना। फिर करना क्या है तुमको? खाली अपनी टीम में से 4 लड़कों को तोड़ना है ना। तेंदुलकर को बोलो बैटिंग नहीं करेगा, श्रीनाथ को बोलो बॉलिंग नहीं करेगा, डेविड फील्डिंग अच्छी नहीं करेगा, इंडिया हार जाएगा। लेकिन सर, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बच्चों को गली में गुल्ली डंडा खिला दो। ए, तू गुल्ली मार, ए तू डंडा पकड़। आप तेंदुलकर को 0 पर आउट कराने की बात कर रहे हो। गांगुली को बोल रहे हो कैच छोड़ दो स्लिप में। आप मुझे छोड़ दीजिए सर, आप मुझे जाने दीजिए। अरे बैठना बुकी, बैठना। बैठ। भाई साहब, आप इनको जरा समझाओ ना। ये देखिए ना क्या बोल रहे हैं। जिम्बाब्वे से इंडिया को हराने की बात कर रहे हैं। अभी मेरी बात सुनो। ये पॉसिबल नहीं ना भाई साहब। अरे बात सुनो, मुझे मालूम है तुम ये काम कर सकते हो, इसलिए तुमको यहाँ लाया। अभी ये जटा तुम्हारे साथ जाएगा, तुमको जितने पैसे चाहिए देगा। लेकिन एक बात बोल दूं, मुझे मैच मेरी जेब में चाहिए, क्योंकि 5 करोड़ रुपए लगाया मैंने। अब मेरी भी एक बात गौर से सुन ले। अगर इंडिया ये मैच जीत गया तो तू अपनी जिंदगी हार बैठे। जाइए जाइए। अरे चलो यार। कहाँ फंस गया? चलता हूँ। जाइए अभी चलता हूँ। चलो 5 करोड़ ले लो। चलो भाई। करेगा ये काम। जटा जी कैसे हैं आप? कैसे हो? और आपकी तारीफ? ओके इससे जरूरत नहीं है। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, ये मैच तो आपने फिक्स कर लिया, लेकिन पुलिस जो मैच आपके साथ खेलने जा रही है उसका क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये लीजिए, आ गए कानूनी टीम के 12th मैन, एक्स्ट्रा खिलाड़ी। भाई, तुम हमें यही बताने आए हो ना कि अभिमन्यु ने हमारे खिलाफ फाइल तैयार कर ली है और वो हम पर कानूनी बाउंसर मारने के चक्कर में है। करेक्ट सर। अरे आप तो अपराध की दुनिया के 3rd अंपायर हैं। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है। बेटा रूपशंकर जी, तुम इंस्पेक्टर अभिमन्यु के पास जाओ और उसे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दे दो। उसके पैर का नाप ले आओ और उसे चांदी और सोने के जूते पहना दो। करेक्ट सर, करेक्ट। बहुत नाम सुना है तेरा इंस्पेक्टर अभिमन्यु। सोचा चलकर शेक हैंड कर ले। बहुत कम लोगों से हाथ मिलाता है रूपशंकर। इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपराधियों से हाथ नहीं मिलाता। हाथ नहीं मिलाता, दिल से दिल मिला ले। क्यों? क्या मैं तेरा माशूक हूं? हम लोगों में अगर आशिक माशूक का रिश्ता बना रहे तो अच्छा है। तुम्हारा थाना भी चलता रहेगा और हमारा दाना पानी भी। देखो इंस्पेक्टर, मैं हर महीने 50 लाख रुपए कमाता हूं। 10 लाख रुपए मैं गुंडे मवालियों को देता हूं और 10 लाख रुपए पुलिस वालों को। 30 लाख मेरा हिस्सा है। मैं अपने हिस्से में से तुम्हें 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा दूंगा। लगता है तू किसी दलाल की औलाद है। ए इंस्पेक्टर, ये वर्दी मुझे खैरात में नहीं, मेहनत से मिली है। और ये पुलिस स्टेशन है, कोई कोऑपरेटिव स्टोर नहीं।
जानता हूं इंस्पेक्टर, जानता हूं। नया पट्टा, नया बूट और नया रंग रूट जरा ज्यादा पॉलिश मांगता है। अपनी कीमत बोल। याद रखूंगा इंस्पेक्टर अभिमन्यु, तेरे इस चांटे को याद रखूंगा। अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि ये चांटा नहीं, तेरे गाल पर मेरे नाम का सिग्नेचर है। सिग्नेचर तूने किया है इंस्पेक्टर, एग्रीमेंट मैं करूंगा, याद रखना। कभी इंस्पेक्टर सुल्तान रसूल बख्श ने हमारे गाल पर थप्पड़ मारने की गलती की थी और नतीजा क्या हुआ? हमने उसकी वर्दी ही उतरवा दी। क्यों मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो पिताजी? ताकि अभिमन्यु के दिए हुए जख्म तुम कभी भुला ना सको और उसके थप्पड़ की आवाज तुम्हारे कानों में हमेशा गूंजती रहे। हाय मेरे बाग की बुलबुल, गुले गुलजार, आज ये क्यों किया है 16 श्रृंगार? इंस्पेक्टर साहब, ये 16 श्रृंगार ही नहीं है, मैंने अंदर पूरा निशांत बाग सजाया है। सच बताऊं जाने मान, तुम एक बच्चे की मां नहीं लगती। वादा करते हैं इंस्पेक्टर साहब। हाँ, एक मिनट। पिताजी बात सुनिए। पिताजी, मौके की नजाकत को समझिए। सुल्तान बख्श की शौकत मियां के हाथों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। कैसी बच्चों की सी बातें कर रहे हो? तुम ये कहना चाहते हो कि अभिमन्यु सुल्तान को गिरफ्तार करेगा? हाँ, ऐसा ही करवाएंगे। अभिमन्यु सुल्तान बख्श को गिरफ्तार करेगा ही, उसे करना ही पड़ेगा। पिताजी, एक पत्थर से 2 शिकार करेंगे। पत्थर हमारा होगा और हाथ शौकत मियां के। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको सुल्तान के खिलाफ ऐसे कंप्लेंट लिखवाते हुए शर्म नहीं आती? मैं जानता हूं सर कि आप सुल्तान के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं लेंगे, लेकिन आप एक बाप के जज्बात को नहीं जानते। वो कमबख्त मेरी बेटी को उठा ले गया और एक भिखारी के साथ उसकी शादी करा दी। मैं हुजूर आपसे इंसाफ मांगने आया हूं। अगर कानून मुजरिमों की मदद करता रहा तो हम ऐसे अमन पसंद शहरी कहां जाएंगे हुजूर? बस बस, आप कंप्लेंट लिखवाइए, मैं देख लूंगा। शेख मियां, ए शेख मियां, अगर तुम्हें रानी चाहिए तो इस तरह खिसका कर नहीं, उठा कर ले जाओ। हा? आओ आओ जिगर, कैसे आना हुआ? जो खुद फाउल करते हैं वो बच्चों को खेल के कानून बता रहे हैं। सुल्तान भाई, किसी को जबरन उठाना फाउल है, चाहे वो कैरम की गोटी रहे या किसी की बेटी। देखो, सुल्तान अपना कानून खुद बनाता है, इसीलिए लोग उसकी अदालत में इंसाफ का तकाजा लेकर